तो आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास का अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि मानव विकास में जाने से पहले हमें ये समझना है कि विकास का मतलब क्या है, और विकास के मतलब को भली भांति समझने के लिए हमें वृद्धि और विकास का अंतर समझना है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि का मतलब है पर कैपिटा इनकम में वृद्धि, यानी प्रति व्यक्ति आय में जब किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि आती है, जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, तब हम ये कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। देयर इज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री और ऑफ दैट इकोनॉमी। लेकिन जब हम, और इसी तरह इस वृद्धि को हम इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम भी देते हैं, या जिसे हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि या आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ। अब दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट आता है, जो ये संरचना है, ये है विकास की। अब विकास क्या हुआ? विकास इज डेवलपमेंट। विकास जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, यानी पर कैपिटा इनकम तो बढ़ ही रही है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ ही रही है, पर प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ साथ जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो सामाजिक सूचकांक हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा हो गई, आपका स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सारे मानकों में भी जब वृद्धि आती है तब क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। तब कहा जाता है कि आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास क्या है? पर कैपिटा इनकम के साथ, यानी प्रति व्यक्ति आय तो बढ़नी ही चाहिए, पर उसके साथ साथ किसमें वृद्धि होनी चाहिए? सोशल इंडिकेटर्स, या जिसे हम सामाजिक सूचकांक भी कहते हैं। हम उन्हें सामाजिक सूचकांक भी कहते हैं, और सामाजिक सूचकांक में हमारा आता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एजुकेशन, ठीक है, पर्यावरण के प्रति लोग कितने सजग हैं, है ना, उसे बोलते हैं हम एनवायरमेंट। ठीक है, तो इन सारे सामाजिक सूचकांकों में भी जब वृद्धि आती है तब हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो आप देखेंगे कि वृद्धि और विकास में रिलेशनशिप तो है, लेकिन जो हमारी वृद्धि है वो एक होलिस्टिक, यानी एक संपूर्ण मानव के विकास के लिए संपूर्ण एक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें आर्थिक विकास चाहिए। यानी आर्थिक विकास वो कॉन्सेप्ट है, वो संरचना है जो कि मानव विकास को में मदद करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर हम वृद्धि की बात करेंगे, या जिसे हम कहेंगे जो अंदर वाला सर्कल है, ये है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, सिर्फ आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे, तो वो मात्र प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो कर देगा, पर वो ये नहीं इंश्योर करेगा कि मानव विकास भी हो रहा है या आर्थिक विकास भी हो रहा है। तो ये जो बड़ा सर्कल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास। अब जबकि हमें ये क्लियर है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का जब अंतर हमें अब क्लियर हो चुका है कि क्या है, अब हम ये समझेंगे कि मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या है? तो ये विकास की वो पद्धति है जिसका केंद्र बिंदु कौन है? जिसका केंद्र बिंदु मानव है। ठीक है, ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ दिस डेवलपमेंटल अप्रोच। इस तरीके से हमें आर्थिक विकास करना है कि केंद्र बिंदु कौन हो? केंद्र बिंदु मानव हो, ह्यूमन हो। जब हम केंद्र बिंदु ह्यूमन को बना देते हैं, मानव को बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि विकास में, मानव के विकास में वृद्धि आती है। तो मानव के विकास में वृद्धि के लिए मात्र इनकम से नहीं होगा, आय से नहीं होगा। क्या होगा? हमें उस मानव को, उस ह्यूमन को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ेगी। और ये कॉन्सेप्ट स्वतंत्रता का किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था स्वतंत्रता का।
तो अब आप कहोगे मैम किस तरीके का स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, और यहाँ पे स्वतंत्रता किस चीज की है? फ्रीडम टू चूज। ठीक है, स्वतंत्रता किसकी? चुनने की स्वतंत्रता। और क्या चुनने की स्वतंत्रता? क्या चुनने की स्वतंत्रता? अब आप अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं, ये चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप आपके पास भोजन के लिए, मान लो आपकी जो आर्थिक स्थिति है या जो आपकी सामाजिक स्थिति है वो ऐसी है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दाल और रोटी खाने का। ठीक है, आप राइस नहीं खा सकते, आप एग्स नहीं खा सकते, आप अपने मनचाहे व्यंजन नहीं खा सकते, या आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है उस ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिशियस फूड है वो आप नहीं खा सकते। तो वो आपके चुनने की स्वतंत्रता को बाधित करता है। और ये जो अमर्त्य सेन ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू चूज का, उन्होंने ये कहा कि चुनने की स्वतंत्रता एक सबसे बड़ा मापदंड है विकास का, मानव विकास का। जब मानव के पास चुनने की स्वतंत्रता होगी तो वो क्या होगा? उसका विकास स्वतः ही होगा। जब हम चुनने की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, आपके करियर से रिलेटेड भी है। अगर आपके पास आपका जो समाज है, आपकी जो सरकार है, आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है ना, आपका जो इकोसिस्टम है, वो आपको आपका करियर चूज करने के ऑप्शंस नहीं दे रहा है, तो आपका विकास, आप एक विकसित व्यक्ति नहीं है, आप एक विकसित देश में नहीं रह रहे हैं, या आप एक विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो अमर्त्य सेन ने मानव विकास के कंसेप्ट को और डीपली समझाने में काफी बड़ा इनका योगदान रहा, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, हम सब जानते हैं। लेकिन अमर्त्य सेन के बराबर ही, या मे बी हम ये भी कह सकते हैं कि उनसे ज्यादा काम किसने किया था इस फील्ड में? डॉक्टर महबूब उल हक ने। अब ये कौन है? ये भी एक अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलके, इनफैक्ट नेतृत्व किसका था? डॉक्टर महबूब उल हक का। इन्होंने मिलके मानव विकास को मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का को इजाद किया। ठीक है, इन्होंने यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें पहली बार 1991 में एक कॉन्सेप्ट आया HDI का। उन्होंने कहा कि हम मानव विकास को मापने के लिए पर कैपिटा इनकम से ज्यादा कुछ एक कदम आगे बढ़ते हैं, और हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का को इजाद किया गया। इस पे हम बाद में जाएंगे जब हम पढ़ेंगे कि मानव विकास को मापने के क्या क्या तरीके हैं। पर इस टॉपिक में अभी फिलहाल हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मानव विकास क्या है ना। और महबूबुल हक ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। इन्होंने कहा कि विकास कब होगा, मानव विकास कब होगा? जब लोगों के पास विकल्पों में, मतलब ऑप्शंस में वृद्धि आएगी। महबूबुल हक ने ये बात कही कि मानव विकास तब होगा जब लोगों के पास वृद्धि होगी, किसकी? विकल्पों की। मतलब अगर मेरी बॉडी के लिए, या अगर मेरे शरीर के लिए, मेरी शारीरिक ग्रोथ के लिए नॉनवेज जरूरी है, या घी जरूरी है, या पनीर जरूरी है, तो मेरे पास वो ऑप्शन है, वो विकल्प है। यदि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग ना करके फैशन डिजाइनिंग करूं, तो मेरे पास वो विकल्प मौजूद है। अगर ऐसा होता है तब हम क्या कहते हैं कि हाँ, वो मानव विकास का मापदंड को पूरा कर रहा है। और जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि आती है तब मानव का जीवन क्या बनता है? सार्थक बनता है, और जीवन में सुधार आता है। क्या आता है? सुधार। और मानव जीवन क्या बन जाता है? हमारा जीवन जो है वो सार्थक बन जाता है। तो मानव का जो जीवन है वो सार्थक कब बनेगा? जब विकल्पों में वृद्धि होगी, उससे जीवन में सुधार आएगा और मानव का जीवन सार्थक बनेगा। इसके साथ साथ इसी बात को हम 3 अलग अलग पॉइंट्स में भी बोल सकते हैं। क्या? कब होता है मानव विकास? नंबर 1, जब कोई भी व्यक्ति जीवन की गुणवत्ता का आनंद उठा सके। ठीक है, क्या कर सके? जीवन की गुणवत्ता। गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी।
ठीक है, जब उसकी जीवन क्या हो, क्वालिटेटिव हो, उसकी जीवन में कुछ उद्देश्य हो और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसके पास साधन हो और साधन के साथ साथ विकल्प भी हो। ठीक है, तो जीवन की गुणवत्ता का जब आनंद उठा पाएगा कोई भी व्यक्ति, तब उसका विकास होगा, तब मानव विकास होगा। और कैसे मापा जाएगा? उनके पास मानव के पास क्या-क्या अवसर उपलब्ध हैं और अवसर उपलब्ध हैं भी या नहीं हैं। ठीक है? ये सेम बात हो गई कि विकल्प, अवसर मीन्स विकल्प, अवसर मीन्स अपॉर्च्युनिटीज, विकल्प मीन्स ऑप्शंस। ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटीज का अवसर उपलब्ध होना अति आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, स्वतंत्रता। क्या जो मानव है वो स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? चुनने की स्वतंत्रता को भोग रहा है या नहीं भोग रहा है, ये भी बताएगा कि मानव में मानव विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए